हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो सीरीज़ चल रही है मेंस डीआई सीरीज़ की, जो विद्या मैगज़ीन है आशीष अरोरा सर ने प्रोवाइड की है, तो उसी सीरीज़ में ये आपका सेट नंबर 3 है। आगे मैंने आपको 2 और मेंस डीआई करवाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप इसकी चेकलिस्ट में जाके है जो देख सकते हैं। उसका लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लेलिस्ट आपको दे रखी है, तो उसमें दोनों डीआई देखिए और उसको समझिए कि किस तरह से है जो आपको अप्रोच करना है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे है जो ये आपकी डीआई नंबर 3 है, जिसमें आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बहुत ही शानदार लेवल की आरआरबी पीओ मेंस लेवल की आपकी डीआई है। तो बहुत ही अच्छे से है जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको समझना है और बनाने का ट्राई करना है। तो मूव करते हैं आज की डीआई की ओर। तो ये है आपके इंस्ट्रक्शन, रीड कीजिए इसको, फिर है जो आपको है जो आपके ग्राफ वगैरह दिखाए जाएंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए आपका ये रहा। तो एक बार है जो इसको रीड कर देते हैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो देखिए, आपको बोला है कि 5 कार्स है आपके पास में, एक बी सी डी और ई। वे एक पॉइंट एम से एन की ओर आपके जा रहे हैं। स्पीड ऑफ ऑल द कार इज़ डिफरेंट, सारे कार की स्पीड आपकी डिफरेंट है। और ई है जो उनमें सबसे फास्टेस्ट है, यानी कि सबसे स्पीड कार है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, वो कौन सी है? ई है। एंड लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द रिमेनिंग डिस्टेंस फॉर कार्स टू रीच एन पॉइंट व्हेन फास्टर कार ई रीचेस एन। अब यहाँ पे देखो, ये समझते हैं कि क्या बोला है। जो आपका यहाँ पे लाइन ग्राफ दे रखा है, ये वाला ग्राफ, ये आपको बताता है कि देखिए सारी कारें, मान लीजिए ये एक पॉइंट है आपका। अब यहाँ से सारी कारें आपकी चलना शुरू हुई, ए बी सी डी और ई, और ये आपका पॉइंट है एन, और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एम। आपको बोला कि एम से एन की ओर है जो सारी कारें आपकी जा रही है, तो सबकी स्पीड अलग अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन पहुँचेगा? जिसकी स्पीड आपकी सबसे ज़्यादा है। तो यानी कि सबसे पहले कौन पहुँचेगा? आपका ई। अब ई अगर पॉइंट पे आपका एन तक पहुँच गया है, तो पीछे आपकी कारें हैं जिसकी स्पीड इनसे कम है, तो वो क्या लेगी? थोड़ा पीछे रहेंगी। अब कौन सी कार है जो कितना पीछे है, यही आपको यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है कि कार है जो 12 किलोमीटर पीछे रहेगी जब ई आपकी क्या होगी? एन पे पहुँच जाएगी। बी आपका 30 किलोमीटर, ये 18, और ये आपका 36 किलोमीटर रहेगा। यानी कि यहाँ से आपको ये डाटा समझना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे आपका डाटा क्या दे रखा है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो आगे बोला है यहाँ पे आपको वाइल रिटर्निंग फ्रॉम एन टुवार्ड्स एम। अब एन से एम की ओर आते हैं तो स्पीड ऑफ कार ई डिक्रीज बाय 10 किलोमीटर। तो अब देखो, एम से तो एन की ओर पहुंच गए। अब जब वापस है जो रिटर्न हो रहे हैं, तो आपको बोला है कि जो कार ई की स्पीड है पहले जितनी थी उससे 10 किलोमीटर आपकी क्या हो गई? कम हो गई है एक्चुअल स्पीड से। हैंस इट टेक्स 144 सेकेंड मोर टाइम्स देन यूजुअल टाइम। तो इसका मतलब है अगर स्पीड कम होगी तो आपका टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो टाइम कितना ज़्यादा लगा आपका? 144 किलोमीटर में। इसका मतलब है, देखिए और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके लिए। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं इन दोनों एम से एन के बीच की डिस्टेंस है आपकी डी किलोमीटर। अब यहाँ पे बोला है आपको कि ई है जो एम से चली आपकी, और जितने भी टाइम में आपका पूरा किया है, मान लो टी सेकंड्स में आपका पूरा कर दिया, टी सेकंड या मिनट कुछ भी हो, आपका टी टाइम में है जो पूरा उसने एम से एन तक पहुँच गई। अब वापस वो रिटर्न करेगी एन से एम की ओर। तो एन से एम की ओर करेगी, तो अब उसकी जितनी भी स्पीड थी, पहले एस थी, अब स्पीड कितनी होगी? 10 किलोमीटर आपकी कम हो गई। तो स्पीड कम हुई तो अब क्या लेगी? टाइम ज़्यादा लेगी। तो टाइम पहले टी लिया था, तो अब टी से आपका टाइम कितना और ज़्यादा बढ़ जाएगा? आपका 144 सेकेंड आपका टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको ये बोला है। उम्मीद है जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप अच्छे से समझ सकते हैं। आगे आपको बोला है इफ़ स्पीड ऑफ कार ई वाइल रिटर्निंग फ्रॉम एन टुवार्ड एम इज 20 किलोमीटर मोर देन एक्चुअल स्पीड, इट टेक्स 4 मिनट लेस देन यूजुअल। अब वापस वही बोला है कि जब है जो वो एन से एम की और ई जब आपकी रिटर्न करेगी, तो अगर उसकी स्पीड है पहले एस थी, अब कितनी है? S+20, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर है जो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम क्या होगा आपका? कम।
तो पहले आपका टी आपका टाइम लेता था, तो अब 4 मिनट कम लेगा, तो t-4 आपका क्या लेगा, कम लेगा। ये आपको यहाँ पे डाटा बोला है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ट्राई करना है एक बार तो ये देखिए आपको ग्राफ दे रहा हूँ मैं, फिर आगे इसके है जो आपके क्वेश्चन है। तो बस इतना ही डाटा आपको दे रखा है। तो यहाँ से आप जो भी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कर दीजिए और देखिए आप, फिर है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वीडियो को आपको पॉज करके ही बनाना है। मैं देखिए अब शुरू करता हूँ, नहीं तो वीडियो आपकी है जो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले है जो अपन समझते हैं कि जो भी आपका डाटा दे रखा वो ई से रिलेटेड है, यानी कि अपने को फोकस करना है सिर्फ किस पे, ई पे। तो कार ई है आपके पास में। अब देखो आप सबसे पहले, ना तो हमको ई की स्पीड पता है, ना ही हमको टाइम पता है, और ना ही हमको टोटल एम और एन के बीच की डिस्टेंस पता है। कुछ भी नहीं पता है। और जब कुछ भी नहीं पता हो तो अपने मन से आप लेट कर दिया करो। तो लेट करेंगे अपन सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे हमने लेट किया कि स्पीड है जो ई की, वो है आपकी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। स्पीड को लेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे आपकी डिस्टेंस है जो वैसे भी आपको अगर ग्राफ देखोगे तो किलोमीटर में चल रहा है, तो उसी में लेना है। अब जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो आपका टाइम है जो किस में होगा, आवर में। तो टाइम को है जो हमने लेट कर दिया टी आवर। अब देखो आपके पास में ई की स्पीड है, ई का टाइम है, तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ से आपका डी डिस्टेंस यानी कि m से n के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्पीड x और t के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी, यानी कि कितनी हो जाएगी आपकी, xt हो जाएगी। तो यहाँ से आपका डाटा आया कि m और n के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, xt है, ठीक है। इतना आ गया आपके पास में। अब देखो जो अपना मेन पॉइंट शुरू होगा कहाँ से होगा, वो होगा आपका यहाँ से। अब यहाँ से अपन शुरू करेंगे, पहली लाइन को एक्सट्रैक्ट करेंगे कि जब आपकी कार रिटर्न होगी n से m की ओर, तो ई की स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी 10 किलोमीटर और टाइम आपका 144 सेकेंड है जो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बस यही लाइन है जो शुरू करते हैं बनाना अपन। तो देखो यहाँ पे, तो देखो स्पीड, पहले तो देखो डिस्टेंस आपकी अगर अपन देखें तो स्पीड है जो आपकी पहले कितनी थी, x थी, अब कितनी कम हो गई, x माइनस टी। और आपका टाइम है जो अब ज़्यादा हो गया है। तो देखो टाइम पहले था आपका t, अब टी में 144 सेकंड और ज़्यादा हो गया है। अब 144 सेकंड हुआ है ज़्यादा, पर ये तो आपका आवर में है, तो इसको भी आवर में चेंज करना है तो 3600 से आपको डिवाइड करना होगा। ये आपका टाइम है। अब अपने को पता है कि आपका स्पीड और टाइम होता है, दोनों का मल्टीपल क्या होता है आपका, डिस्टेंस। तो इन दोनों को अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, टी प्लस 144/360, 3600। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है आपका, अब इसको आप m और n के बीच की डिस्टेंस बोलो या n या m के बीच की, बात तो एक ही है। अब ये भी आपकी डिस्टेंस है, पर डिस्टेंस तो अपन ने निकाली थी, कितनी है आपके पास में, xt। तो ये डिस्टेंस xt के क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से आप अपन है जो सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले इसको देखो, अगर 12 से कैंसिल आउट करें तो 12 टाइम, और ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 300। फिर वापस 12 से करें तो कितना होगा आपका, 1/25 आ जाएगा यहाँ से, ये टाइम आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अपन सॉल्व करेंगे तो xt इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन करना तो इसको मैं जो अलग यहाँ पे लिख देता हूँ कि देखो ये होगा आपका t प्लस 1/25, यही होगा। तो पहले x को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, xt प्लस x/25, ठीक है। फिर -10 से करोगे तो -10t, और प्लस अगर 1/25 से करोगे तो कितना आएगा आपका, देखिए पहले तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये भी क्या होगा आपका, माइनस होगा। यहाँ से मैं जो रिमूव कर देता हूँ, तो ये होगा आपका माइनस का 10/25। अब अगर ध्यान से देखो xt से आपका कैंसिल आउट हो गया xt, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करेंगे हम, तो अगर यहाँ पे ये x है ये t है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, तो हम t की कर देते हैं। तो t है जो आपका उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 10t। और यहाँ से अब अगर अपन देखें तो इन दोनों के नीचे आपका क्या है, 25 है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा आपका x माइनस 10/25। अब t की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो t यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में, तो यहाँ किस में आ जाएगा, डिवाइड में।
तो टी की वैल्यू हो गई आपके पास में x माइनस 10/250। तो यहाँ से ये अभी तो पहली इक्वेशन आई है अपनी टी की वैल्यू, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो दूसरा आपको डाटा दे रखा है, दूसरा कौन सा है, जब वो अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर देता है 4 मिनट कम लेता है, तो यहाँ से भी अपन क्या करते हैं, टी की वैल्यू निकालेंगे और जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में टी की वैल्यू आई है दोनों को इक्वल करेंगे तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आप अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, टी की जगह आप एक्स भी ले सकते हो तो टी की वैल्यू आ जाएगी। दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। अब देखिए सेकंड अपन है जो शुरू करते हैं। तो सेकंड देखिए यहाँ पे, अब आपको बोला है यहाँ पे कि हमने है जो स्पीड को क्या कर दिया भाई, इंक्रीज़ कर दिया। अब स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया यहाँ पे, तो पहले आपकी स्पीड थी कितनी x, तो आपने बढ़ा दी x प्लस 20 मल्टीप्लाई टाइम है, तो टाइम है आपका देखिए 4 मिनट है, मिनट को आवर में चेंज करेंगे 60 से क्या करेंगे डिवाइड, तो कितना होगा आपका 1/15 होगा। तो टाइम था जो आपने कम लिया, कम का मतलब माइनस होगा, लेस, यानी कि 1/15 होगा। अब ये भी क्या है आपके m और n के बीच की डिस्टेंस है, पर m और n के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी है xt, तो दोनों आपके इक्वल होंगे। ये मैंने डिटेल में पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्या कैसे। तो देखो वापस वही काम करेंगे, xt इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो xt माइनस x/15 और यहाँ पे होगा प्लस का 20t और माइनस का आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20/15 हो जाएगा, ठीक है। आगे xt से xt कैंसिल आउट हुआ। अब t है जो यहाँ पे इन दोनों को है जो उधर भेजेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा प्लस का 20t इक्वल टू, अब इन दोनों में से 15 कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x प्लस 20 आपका नीचे आएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 20 अपॉन में आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब अपने पास में दोनों इक्वेशन है, दोनों टी की वैल्यू है, तो दोनों क्या होंगे आपकी इक्वल होंगी। तो यहाँ से टी की वैल्यू अपन क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो देखो यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो अपन साइड में करेंगे। तो पहली वैल्यू आई थी आपके पास में x माइनस 10/250 और दूसरी वैल्यू आई थी आपके पास में x प्लस 20 अपॉन में 300। तो देखो अगर अपन कैंसिल आउट करेंगे 0 से 0, 5 से करेंगे तो ये कितना होगा आपका 5 और ये होगा आपका 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x माइनस 60 इक्वल टू 5x प्लस 100। तो यहाँ से ये इधर और ये इधर, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में 160। अब x क्या है यहाँ पे, तो x है यहाँ पे आपकी स्पीड, और स्पीड को लिया था अपने किलोमीटर पर आवर, और x किसकी स्पीड है, e की। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा, e की स्पीड आ गई हमारे पास में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्पीड ऑफ e। तो e की स्पीड आ गई आपके पास में कितनी, ये आ गई आपके पास में 160 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से देखिए अभी सिर्फ आपकी क्या निकली है, स्पीड। अब यहाँ अगर अपन इनका डिस्टेंस निकालें, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, टाइम। तो इसके लिए है जो अपन क्या करते हैं, यहाँ मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे आपको बोला है तो किसी भी एक में अगर आप इक्वेशन में अगर आप वैल्यू रख दोगे, तो देखो अगर अपन ध्यान से देखें तो किसी भी एक में अपन इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी। अगर अपन यहाँ ध्यान से देखें तो टी इक्वल टू 160 माइनस 10/250 करेंगे, तो यहाँ से देखो 150/250 और यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा आपका 3/5 आएगा, और 3/5 है अगर इसको अपन कन्वर्ट करें तो कितना होगा 0.6 आवर होगा। मिनट में नहीं, अपन को आवर में ही रखना है। तो हमारे पास में टाइम भी आ गया कितना 0.6 आवर। तो यहाँ अपन है जो अपन टाइम भी लिख देंगे, तो टाइम ऑफ ई आ गया आपका 0.6 आवर, ये आ गया अपने पास में। अब जब आपके पास में स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल। तो 160 मल्टीप्लाई 0.6 करेंगे, देखिए पहले तो ये पॉइंट से डेसिमल कट गया, 16 आपका कितना होता है 96। तो यहाँ पे आपकी डिस्टेंस आ गई 96 किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि जो m और n के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, आपके पास में 96 किलोमीटर है। तो पहला पड़ाव हमारा पार हो गया है कि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा मिल गया है, स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी। सबसे मेन अपने को क्या मिला है कि डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ तक है जो हमने क्या कर दिया है, डाटा को
एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अब डिस्टेंस आ गई है हमारे पास में, तो अब है जो आपका डाटा बहुत ही क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से हमें जो बाकी की सबकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है जो अपन ए की फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें जो स्पीड लिख देंगे इनकी, किसकी क्या स्पीड है, तो ए बी सी डी और ई इनकी स्पीड है। अगर ई की बात करें तो ई की स्पीड आई है आपकी 160 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ समझिएगा स्पीड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको बोला है कि टाइम हमारे पास में कितना है, 0.6 है। तो इसमें आपका ई है जो कितना जाता है, 96 किलोमीटर जाता है। तो अब ध्यान देना है, टाइम तो आपका फिक्स रहेगा कितना, 0.6 आवर। अब ई आपका पहुंच गया एन पे, तो अब ए ई से कितना पीछे आपका 12 किलोमीटर है। तो इस 0.6 आवर में ए है जो आपका ई से 12 किलोमीटर क्या करेगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर हम 96 में से 12 माइनस करें तो आपका कितना होगा, 84 होगा। तो 0.6 आवर में है जो ए आपका डिस्टेंस कवर करेगा वो कितनी करेगा, 84। तो अगर डिस्टेंस में अपन टाइम से डिवाइड कर दे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये कितना होगा आपका, 140 होगा। तो 140 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड है किसकी, ए की। तो यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं हम। तो ए की स्पीड आपकी 140 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह कर बी की बात करें तो टाइम तो आपका वही रहेगा 0.6। अब बी है जो आपका ई पहुँचा, बी उससे 30 किलोमीटर पीछे था आपका। तो यहाँ से अपन देखें तो 66 आएगा, डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 110 आएगा। तो ये स्पीड है आपकी किसकी, बी की। फिर इसी तरह सी की बात करें तो टाइम तो आपका फिक्स रहेगा 0.6। तो आपका सी है जो ये आपका 18 किलोमीटर कम चलेगा। तो कितना आएगा आपका, 78 आएगा। तो 78 से डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे तो कितना आएगा आपका, 130 आएगा। तो ये आपकी स्पीड है सी की। और लास्ट में है जो डी। तो डी है जो टाइम तो वही रहेगा आपका, और डी है जो आपका कितना कम चलता है, 36 किलोमीटर। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, 100 आएगा। तो डी की स्पीड आपकी 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारे पास में सबकी स्पीड का डाटा आ गया है। तो ये आप स्पीड इनकी नोट कर दीजिए, बस यही डाटा आपको निकालना था। आगे क्वेश्चन है तो अपन है जो क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यह है इस DI का आपका पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए, फिर हम समझते हैं कि इसमें क्या करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है, आफ्टर रीचिंग एन, यानी कि एन पे पहुंचने के बाद में इफ़ कार ए कंटिन्यूज टू ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन विथ 45% ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड विल रीच पी। समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए अपन यहाँ से चलना शुरू किए थे, यहाँ तक आए थे। ये आपका पॉइंट एम है और ये आपका पॉइंट क्या है, एन है। तो हमने एम से एन तक चलना शुरू किया कार ए ने। अब कार ए आपकी एन तक पहुँच गई। अब एन तक पहुँचने के बाद में उसने अपनी स्पीड को 45% क्या कर दिया, रेड्यूस कर दिया जितनी भी थी, और रेड्यूस करके वो और आगे चलती गई एन से ही, और एक फिक्स टाइम पे है जो वो कहाँ पहुँच गई, आपकी पी पे पहुँच गई। ठीक है। अब आगे आपको बोला है एट दिस वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो वही सेम टाइम पे जो आपकी कार डी थी वो पहुँच गई आपकी कहाँ पे, एन पे। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एम एंड टू द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन एन पी। तो आपको इस डिस्टेंस का, एम एन का और एन पी का, इस डिस्टेंस का, यानी कि आपको दोनों डिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना है। यही आपका क्वेश्चन है। तो अब देखिए कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले अपन देखें कि ए की आपकी स्पीड थी, तो ए की स्पीड हमारे पास में है आपकी 140 किलोमीटर
पर आवर। अब ए अपनी स्पीड रिड्यूस करेगा 45% से, तो रिड्यूस कर देगा, यहाँ पे बोला है 45%, यानी कि 45% रिड्यूस करके मतलब स्पीड इतनी ही रहेगी 45%, इतना रिड्यूस नहीं करेगा। दोनों में आपका डिफरेंस होता है। एक अगर 45% रिड्यूस करे तो स्पीड आपकी कितनी रिमेनिंग रह जाती है, 65% रह जाती। पर यहाँ पे बोला है रिड्यूस करके 45% स्पीड पे ही आ गया है, तो आपको 140 का 45% फाइंड कर देना है। वो अब ए की स्पीड है, तो देखिए 0 से ये आपका 7 और ये आपका 9। तो अब ए की एक्चुअल स्पीड है आपकी 63 किलोमीटर पर आवर। तो ए की स्पीड है जो आपकी 45% हो गई है और ये हो गई है 63 किलोमीटर पर आवर। अब आगे देखिए, अपने को ये नहीं पता, स्पीड तो आ गई पर अपने को ये नहीं पता है कि एन से पी तक है जो वो कितनी टाइम में है जो आपका पहुंचा है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, टाइम। अब वो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ देखिए, पहले आपका ए है जो पहुंचा एम से एन तक, स्पीड कितनी थी वहाँ पे 140। अब एम से एन तक तो हमको डिस्टेंस पता कितनी है 96 है, और इस टाइम ए की स्पीड थी आपकी 140। तो अगर हम इनको रिड्यूस करें तो यहाँ पे आएगा आपका 48/70, ठीक है। और रिड्यूस कर दे तो कितना होगा 24 आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो टाइम है आपका जब आपका ए एम से एन तक पहुंचा था, तो ये आपका टाइम था। अब आगे एन से पी तक पहुंचेगा, तो एन से पी तक पहुंचेगा, उसमें कितना टाइम चाहिए यही आपको फाइंड करना है। और ये टाइम आपका कहाँ से आएगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको उसके लिए एक पॉइंट दिया है कि वही टाइम पे डी है जो आपका कहाँ पहुँचता है, एन पे। तो अब आपको यही बात समझनी है कि ए जब एम से एन और एन से पी तक पहुँचता है, तो वो जितना पूरा टाइम लगता है उसमें आपका डी है जो एम से एन तक पहुँचता है। तो डी का टाइम एम से एन तक पहुँचने का और इसका टाइम ए का एम से एन तक पहुँचने का, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस ही आपका टाइम होगा जिसमें आपका ए एन से पी पहुँचेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यही आपको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो कर देता है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले डी की स्पीड की बात करते हैं, डी कितना टाइम लेता है। तो देखिए 96 आपका है, एम से एन की डिस्टेंस है, डी चलता आपका कितना 100 किलोमीटर की स्पीड से। तो यहाँ आपका ये हो गया। और अभी अपन ने ए की स्पीड निकाली थी, तो वो कितनी आई थी आपकी 24/35 आई थी। तो इनका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम तो आएगा कितना आपका 700। तो ये होगा आपका 96 को 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए कितना होगा आपका 42, 54 और 67 होगा। माइनस अब 24 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 480 आएगा। तो इन दोनों का आपका डिफरेंस होगा 192/700। ये आपका टाइम है। कौन सा टाइम है, जब आपका ए एन से पी तक पहुंचता है, वो टाइम है आपका। अब देखिए हमारे पास में ए की स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर, ए का टाइम है आपका 192/700। तो क्या हम यहाँ से इनका रेशियो फाइंड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो देखिए अब सीधा डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस है आपकी 63/192/700। ये क्या है, आपकी डिस्टेंस है, कहाँ की, ये है आपकी एन से पी तक की। तो इसको सॉल्व नहीं करना, सीधा अपन रेशियो लेंगे। तो डिस्टेंस एम से एन का रेशियो फाइंड करना है डिस्टेंस एन से पी का। एम एन का आपका डिस्टेंस कितना है 96, और इसका निकाला अभी अपन ने 93 × 192/700। तो देखिए अगर अपन सॉल्व करें तो 96 से आपका कितने टाइम कटेगा 2 टाइम। फिर अगर 7 से इसको कैंसिल आउट करें तो ये कितना होगा 9, और ये आपका कितना होगा 100, और फिर 2 से इसको करें तो 50। तो अगर ये 50 आपका उधर जाएगा रेशियो, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा आपका 9, तो यहाँ आंसर आएगा आपका 50/9, और यही आपका आंसर होगा। तो अगर ध्यान से देखो तो 50/9 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो सिर्फ एक ही बात आपको समझनी थी कि टाइम कैसे निकाले, और टाइम मैंने आपको बताया है कि ए है जो यहाँ से यहाँ तक जाता है, वो पूरा टाइम, उस टाइम में डी है जो आपका सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आता है।
तो इन दोनों टाइम का हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो आपका ये वाला टाइम आ जाएगा। तो सिर्फ यही अपन ने है जो यहाँ पे लिखा है ना। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आफ्टर रीचिंग एन कार ई इमीडिएटली स्टार्टेड रनिंग टुवार्ड्स एम। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलता हूँ मैं आपको। ये आपका एम है और ये आपका एन है। तो कार ई आपकी है जो एन पहुँचने के बाद में वापस है जो शुरू कर दिया उसने कहाँ पे, एन की ओर चलने में, एन से एम की ओर, ठीक है ना। यानी कि पहले आपकी यहाँ से यहाँ तक गई, अब यहाँ से वापस है जो कार ई आपकी रवाना हो गई है एम की ओर। एंड मीट कार बी एट क्यू इन बिटवीन एम एंड एन। अब एम और एन के बीच में एक आपका कहीं पे भी कोई पॉइंट है आपका क्यू। तो आपको बोला है कि ये है जो आपकी ई और बी दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, आपके मीट करते हैं। तो इसका मतलब आपको देखिए क्या समझना है, आपको ये समझना है कि आपकी जो कार ई है पहले तो एम से एन तक गई और फिर वापस एन से क्यू तक गई। तो जो आपका पूरा टाइम लगा है इसमें ई का, ठीक है, अब उस टाइम में है जो आपका यहाँ से यहाँ तक कौन गया है, उसी टाइम में यहाँ से यहाँ तक आपका कौन आया है, बी आया है। तो पहले तो ये बात ध्यान देनी है कि ये दोनों टाइम क्या है आपके सेम है। बी का एम क्यू का टाइम ये आपका इक्वल है ई के एम एन प्लस एन क्यू का टाइम। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में देनी है, दोनों का टाइम क्या होगा आपका, इक्वल होगा। अब आपको क्या बोला है, देन डिस्टेंस बिटवीन क्यू एन। तो क्यू और एन के बीच की डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन क्यू एम। तो आपको पूछा है कि ए है जो बी का कितना परसेंट है, यही आपको फाइंड करना है। जो आपकी क्यू एन की डिस्टेंस है वो एम क्यू की डिस्टेंस का कितना परसेंट है, तो ये आपको फाइंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। तो देखिए यहाँ पे पहले तो अपने पास में डाटा क्या है। तो अपने पास में एक तो डाटा है कि आपको पता है कि एम और एन के बीच की डिस्टेंस है आपकी 96 किलोमीटर पर आवर। एक बात अपने को ये पता है, इनके बीच में एक पॉइंट क्यू है ये पता है, और हमको यहाँ पे स्पीड पता है ई की, ये है आपकी 160 किलोमीटर पर आवर, और हमें स्पीड पता है बी की, ये है आपकी 110 किलोमीटर पर आवर। अब आपको अगर डिस्टेंस निकालनी है तो हमको क्या चाहिए, टाइम। तो अगर हमारे पास में टाइम होगा तो हम एम क्यू और क्यू एन की डिस्टेंस को आराम से क्या कर सकेंगे, फाइंड कर सकेंगे। अब टाइम नहीं है तो अपन क्या करते हैं, लेट कर देते हैं। तो लेट टाइम, वो टाइम जिसमें आपका ई और बी है जो पॉइंट क्यू पे मिलते हैं, तो वो टाइम है आपका टी आवर, ठीक है। अब अगर अपन, आप ध्यान से, आपको ये बात समझनी होगी, ई है जो आपका चलना शुरू किया है 160 किलोमीटर की स्पीड से, कितना चला है, टी तक चला है। बी भी आपका 110 किलोमीटर की स्पीड से कितना चला है, टी चला है। अगर अपन इन दोनों स्पीड, इनके डिस्टेंस को ऐड करें तो ये कितना आएगा, तो ये समझो, देखो यहाँ पे पहले तो आपका ई यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है। तो ये आपकी होगी डिस्टेंस। फिर आपका बी यहाँ से यहाँ तक चला अगर अपन ध्यान से देखें तो एक बार तो ये पूरा चक्कर हुआ आपका, और दूसरी बार ये पूरा चक्कर आपका वापस हुआ। तो अगर इन दोनों डिस्टेंस को अपन ऐड करेंगे तो ये आपके एम और एन को डिस्टेंस का डबल होगा। तो डबल यानी कि क्या होगा, ये होगा आपका 2 × 96 होगा। ये बात आपको समझनी है। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ आपको। देखिए आपका टी टाइम में जो ई है, पहले तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये आपकी हो गई है एम से एन और एन से क्यू तक की डिस्टेंस। उसी टाइम में आपका एम बी है जो एम से क्यू तक चला। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक राउंड ये 96 का हुआ, और एक राउंड ये दोनों आपके मिल के 96 का हो गया है। तो ये 96 का आपका डबल हो गया। तो ये दोनों डिस्टेंस आपकी इक्वल होगी। ये होगी आपकी 2 × 96 की। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इसको सॉल्व करें हम, तो सॉल्व करने के बाद में आपको मिलेगा, देखो इन दोनों से तो क्या आएगा आपका 270 टी, और ये इक्वल होगा आपका 192 के। तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी हमारे पास में 192/270। अगर आप कैंसिल आउट करो इसको तो 6 से कर दो, 6 3 जा आपका 80, 6 2 जा, और इसको करेंगे तो कितना होगा आपका 45 आवर।
तो हमारे पास में टी की वैल्यू कितनी आ गई है, 32/45 आ गई है। तो अब आपका क्वेश्चन ईजी रहेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे एम क्यू की, क्योंकि वो ईजी रहेगी। कैसे रहेगी, हमको पता है कि बी है जो आपका यहाँ से यहाँ तक बी ने ट्रेवल किया था, बी की स्पीड है और टाइम भी है हमारे पास में, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करेंगे तो आपके पास में एम और क्यू की डिस्टेंस आ जाएगी। अब अगर हमारे पास में एम क्यू की आपके पास में डिस्टेंस है, तो देखिए पूरी डिस्टेंस है आपके पास में एम एन। अगर इस पूरी डिस्टेंस में से ये एम क्यू हम माइनस कर देंगे तो पीछे डिस्टेंस किसकी बचेगी आपकी, ये बचेगी आपकी क्यू एन की। तो एम एन में से अगर आप एम क्यू माइनस करोगे तो आपके पास में डिस्टेंस आएगी क्यू एन की, और एम क्यू और क्यू एन दोनों की डिस्टेंस आ गई तो अपन उनका क्या कर देंगे, परसेंटेज फाइंड कर देंगे। तो यही आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, तो अब देखिए हम एम क्यू की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए बी चलता है आपका, तो बी की स्पीड है 110 और टाइम अभी निकाला अपन ने 32/45, यही होगा। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं दोनों 5 से कैंसिल आउट होंगे तो ये आपका 9 आएगा और ये कितना आएगा आपका 22 आएगा। तो आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो सॉल्व करो, देखो 640 और 64, यहाँ से आ जाएगा आपका 704। तो 704/9 किलोमीटर ये आपकी डिस्टेंस है किसकी, ये है आपके एम क्यू की। अब अगर आपको क्यू एन की डिस्टेंस निकालनी है तो मैंने अभी बताया है कि एम एन में से आप एम क्यू माइनस करोगे तो क्या आएगी, क्यू एन की डिस्टेंस आएगी। एम एन आपके पास में 96 है और एम क्यू अभी अपन ने निकाला है 704/9। तो सॉल्व करेंगे इनको, तो यहाँ से आपका LCM 9 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आपका 54 और कितना होगा 864 - 704। तो सॉल्व करोगे तो 160/9 किलोमीटर ये आपका क्यू एन का स्पीड आया है। तो आपको रेशो फाइंड करना है इनका परसेंटेज कि जो क्यू एन है वो कितना परसेंट है एम क्यू का। तो पहले रेशियो ले लेते हैं, 160/9, 704/9। तो पहले तो देखो 9 से 9 आपका कैंसिल आउट होगा, इन दोनों को अपन 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो होगा आपका 40 और ये होगा आपका 17 और ये 6, और 4 से कैंसिल आउट करो तो ये होगा आपका 10 और ये होगा आपका 4 4 और 44, और 2 से करेंगे तो 5 रेशियो आपका 22 आएगा। आपको पूछा है ये 5 है जो 22 का कितना परसेंट है, यही आपको फाइंड करना है। तो देखिए कितना परसेंट है, अगर अपन आंसर के हिसाब से देखें तो कैसा है आपका आंसर, तो आंसर आपका फ्रैक्शन में ही है, तो पूरा परसेंटेज आपको डेसिमल में नहीं जाना है। तो अगर सॉल्व करें तो 11 और ये 50, तो 250/11% है जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा। और ये आपको कहाँ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे आपको क्या करना है। तो DI का लेवल आपका बहुत ही अच्छा है, ये आपको RRB PO मेंस में है जो देखने को मिल सकता है। इस तरह का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है DI का, तो इसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और समझिएगा कि किस तरह से आपका है जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। इससे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13, रीड कीजिए इसको और बनाने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, तो इसको एक बार रीड करते हैं। आपको बोला है कि फ्रॉम एन, पॉइंट एन से कार ANC स्टार्टेड ट्रेवलिंग विथ A/35 एंड 24/65 ऑफ देयर एक्चुअल स्पीड, यानी कि A और C की जो स्पीड कितनी है रहेगी, अब ये आपको यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखी है। तो रेस्पेक्टिवली इफ़ टाइम टेकन बाय कार A टू रीच एट M पॉइंट, तो जब कार आपकी A है जो M पर पहुँचती है, उस 60 मिनट है जो आपकी लेस लेती है जब आपकी कार C पहुँचती है M पे। तो यानी कि इन दोनों के टाइम का आपको डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे, तो आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ बड़ा है नहीं आपका। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है A की स्पीड, तो A की स्पीड आपकी है 140 और C की स्पीड है आपके पास में 130 किलोमीटर पर आवर है। आपको बोला है कि A की स्पीड है जो रिड्यूस हो जाएगी आपकी A/35। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, A की स्पीड आएगी 4A किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास में क्या है, A की स्पीड है। अगर अपन C की बात करें तो ये आपकी स्पीड होगी 24/65, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 48 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब हमारे पास में A और C की स्पीड आ गई है।
अब आपको ये बोला है कि जो टाइम सी लेता है एन से एम की ओर जाने में, उससे 1 आवर है जो टाइम ज़्यादा लेता है कौन, ए। तो यानी कि यहाँ पे इन दोनों का है जो हम डिफरेंस लेंगे टाइम का। तो सबसे पहले देखिए, अगर अपन सी के टाइम की बात करें तो ये होगा आपका 96। अब एम से एन की बात करो या एन से एम की, डिस्टेंस तो आपकी 96 ही रहेगी, तो 96/48। और अगर इसकी अपन टाइम की बात करें, ये आपका टाइम है आवर में, और इसकी बात करें तो ये होगा आपका 96/4a। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका है जो सी आपका आगे रहेगा क्योंकि सी का टाइम ज़्यादा है, और ए आपका पीछे रहेगा क्योंकि उसका टाइम क्या है, आपका कम है। और दोनों का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दे रखा है 60 मिनट। अब 60 मिनट है, 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 आवर होता है। अब क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम है जो आवर में चल रहा था, आपको यहाँ पे 60 मिनट नहीं लेके 1 लेना है, 1 आवर। अब सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा आपका 2 और ये आएगा आपका 24। तो 2 - 24/a = 1। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2a - 24 = कितना आ जाएगा, a यहाँ 24 यहाँ, तो a की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 24 आ गई है। और यही आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें है ये जो थोड़ा आपका इजी क्वेश्चन है, तो आपके ज़रूरी नहीं है कि डीआई में सारे क्वेश्चन ही आपके हैं जो टफ आएंगे। अगर आपके पास में डाटा है तो उनमें से आपके 1-2 क्वेश्चन इजी भी होंगे, मतलब मॉडरेट लेवल के, और 1-2 क्वेश्चन है जो आपके अच्छे लेवल के भी होंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14, रीड कीजिए इसको और बनाने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसको रीड करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। M and Z are in a straight line such that M is somewhere in between N and Z। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सिचुएशन समझनी है कि 3 पॉइंट आपके स्ट्रेट लाइन में है। अब आपको बोला है कि M है जो N और Z के बीच में है, तो M आपका कहाँ होगा, इनके बीच में होगा। अब मिड में नहीं बोला, बीच में कहीं है। तो अब अपने को पता है कि डिस्टेंस तो अपनी N और M या N है, तो ये होगी, और यहाँ से आपका पॉइंट हो गया कौन सा, Z। तो पहले तो आपको ये सिचुएशन समझनी है कि आपकी जो तीनों पॉइंट होंगे कहाँ से होंगे, तो N, M और Z। तो M है जो N और Z के आपके बीच में है, ठीक है। अब आगे आपको क्या बोला है, तो आपको बोला है कार बी स्टार्टेड फ्रॉम M टुवार्ड्स स्टेशन N, यानी कि कार बी है जो आपकी पहले M से कहाँ तक जाएगी, N तक जाएगी। तो M से शुरू किया उसने और N तक पहुँची वो। आफ्टर रीचिंग देयर इट इमीडिएटली स्टार्टेड रिटर्निंग टुवार्ड्स Z। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद में वो आपकी रवाना हुई है और चल रही है कहाँ पे, Z की ओर चल रही है। अब आगे बोला है आपको कि आफ्टर 103.2 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ कार बी, यानी कि कार बी ने स्टार्ट किया था M से, जहाँ से N तक गई और N से Z की ओर जा रही है। तो आपको बोला है कि 103.2 मिनट, यानी कि इतने टाइम के बाद में जो आपका D है उसने भी स्टार्ट कर दिया है स्टेशन Z की ओर M से। तो इस टाइम के बाद में है जो आपका D यहाँ से शुरू हुआ और कहाँ की ओर निकल गया, वो M से Z की ओर निकल गया। तो आपको बोला है कि वो दोनों कार्स है आपकी, बोथ कार्स रीच Z एट द सेम टाइम। तो दोनों कार्स है जो आपकी Z पे है जो सेम टाइम पे पहुँच जाती है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन N एंड Z। तो N और Z के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये आपका टास्क रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, अगर अपन यहाँ समझे तो सबसे पहले आपको बोला है कि जो आपका, अब करना कैसे इसको, तो सबसे पहले वही आपका है। तो देखिए, अगर समझे अपन यहाँ पे, तो पहले अपन सिर्फ है जो बात करते हैं B की। तो सिर्फ B की अगर बात करें हम, तो यहाँ से पहले समझेंगे कि इसमें क्या चल रहा है आपका। तो B है जो पहला आपका M से N की ओर गया, ठीक है। उसके बाद में N से M और फिर M से Z, यहाँ तक चला आपका। अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये दोनों तो सेम है, तो ये कितना होगा, 2mn होगा आपका, और ये क्या होगा, mz। तो पहले तो B को इतनी डिस्टेंस से ट्रेवल करनी है। अब आपको ये बोल रहा है कि B है जो 103.2 मिनट तक तो आपका डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद में है जो उस पॉइंट से D और B है जो दोनों आपके Z तक है जो सेम टाइम में पहुंचते हैं। तो यहाँ से आपको पहले तो वो डिस्टेंस निकालनी है कि जितना B है जो इसके बाद में चला है और D चला है।
तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो बी ने 103.2 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो माइनस करेंगे, तो वो टाइम आएगा, वो डिस्टेंस आएगी आपकी, डिस्टेंस जो डिस्टेंस है जो आपकी कवर की है बी ने, कब, जब वो है जो चल रहा था आपका यहाँ से, और जो आपका टाइम आएगा दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए इसको करते हैं, उसके बाद में ही आपको समझ में आएगा। तो करना शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बोला था कि ये आपका n है, ये आपका m है और ये आपका z है। तो पहले आपका अपने को पता है कि b की स्पीड है आपकी, तो b की स्पीड आपको दे रखी है 110 किलोमीटर पर आवर, और b कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करता है, तो अभी अपन ने देखा था 2mn और mz। अब mn की अपने को पता कितनी होती है 96, तो 96 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका 192 प्लस mz। तो यहाँ पे आपने आपके b ने इतनी डिस्टेंस टोटल ट्रेवल की है। पर अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे दिया है कि जो b है, आपको बोला है कि b ने है जो पहले डिस्टेंस ट्रेवल की थी 103.2 मिनट तक। तो यहाँ पे देखें डिस्टेंस कवर बाय b, तो b ने डिस्टेंस कवर कितनी की है, तो देखो b की स्पीड 110 और टाइम है आपका 100.2 आवर, मिनट है, ठीक है। तो मिनट है तो मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों किलोमीटर पर आवर में, तो एक ज़ीरो यहाँ पे आएगा आपका। देखो ज़ीरो से आपका ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 आएगा, और 6 से आप अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो देखो आपका कितना आएगा, 17 और 2 172 आएगा आपका। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते अपन, तो ये होगा आपका 1892 और नीचे आपका पॉइंट है तो ये। तो पहली बात आपको ये समझनी है कि बी ने है जो पहले 103.2 मिनट में इतनी डिस्टेंस जो है आपकी कवर की थी। अब यहाँ पे आपको समझना है कि इतनी डिस्टेंस तो कवर कर दी, उसके बाद में है जो आपके डी ने और बी ने स्टार्ट किया था ट्रेवल करना, तब जाके दोनों आपके सेम टाइम में पहुँचे थे। तो अब वही डिस्टेंस कितनी है वो अगर अपन यहाँ फाइंड करें, तो पहले तो बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो उसने सेम टाइम में है जो ट्रैवल की थी डी के साथ में। तो बी की डिस्टेंस अगर करें तो बी की आपकी टोटल डिस्टेंस थी जितनी उसको ट्रैवल करनी थी पूरी आपके इस जर्नी में, वो थी आपकी 192 प्लस mn। इसमें से ये 103 वाली आप माइनस करोगे तो यहाँ से आपका आएगा, अगर आप माइनस करो देखो कितना होगा, ये 2.8 प्लस mz, यहाँ पे mz होगा mz। तो b ने ये डिस्टेंस आपकी है जो ट्रेवल की थी। अब बात करें अपन d की, तो d की डिस्टेंस है, तो d की डिस्टेंस कितनी है आपकी mz ही है। अब दोनों का टाइम सेम है, अब d की स्पीड अपने को पता है, तो d की स्पीड कितनी है आपकी 100 है, तो दोनों का टाइम सेम है, तो टाइम को अपन क्या करते हैं, इक्विलेट कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए b का कितना टाइम लगेगा, तो b ने डिस्टेंस ट्रेवल की है आपकी 2.8 प्लस mz, और b की स्पीड कितनी है आपकी 110। तो इसमें जो टाइम लगेगा, और d ने आपकी डिस्टेंस ट्रेवल की mz और d को टाइम लगा 100, तो ये दोनों टाइम है, तो ये दोनों टाइम आपके क्या रहेंगे, सेम। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी mz की। तो देखो 0 से आपका 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 प्लस 10 mz इक्वल टू आपका 11 mz। तो यहाँ से mz की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 28 किलोमीटर आ गई। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। पर अभी यह आपका क्वेश्चन अधूरा है, आपको बोला है कि nz की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, nz की। तो nz में एक तो आपका nm आता है और एक आपका mz आता है, तो इन दोनों डिस्टेंस को आप ऐड कर दोगे तो 124 किलोमीटर है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अगर यहाँ पे देखें 124 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा था, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो पहले आपका इसमें मेन पॉइंट यही समझने वाला था, एक बार मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके बी को पहले तो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक तो जाना था, पर एक कंडीशन डाल दी है कि बी ने पहले अकेले 103.2 मिनट तक तो है जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी। अब कितनी की वो अपन ने निकाल दी,
अब उसके बाद में जो बची हुई डिस्टेंस थी आपकी रिमेनिंग, वो रिमेनिंग बी ने ट्रेवल की और डी ने MZ ट्रेवल की, तो इन दोनों में जो टाइम लगा है वो आपका क्या था, इक्वल था। बस इतना पॉइंट आप समझ गए तो ये क्वेश्चन है जो आपसे आराम से बन जाएगा। और वही क्या है अपन ने यहाँ पे क्या है कि पहले जो बी की जो डिस्टेंस बची थी 103.2 मिनट के बाद में, वो हमने निकाली, और डी की आपकी डिस्टेंस कितनी है, MZ है। तो इन दोनों का हमने टाइम ले लिया और दोनों का टाइम इक्वल था, तो इक्वलेट किया तो आपके पास में MZ की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद है मैंने जो समझाया है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, रीड कीजिए, इसको बनाने का ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे रीड करते हैं। ये आपकी क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो दोनों की आपको क्वांटिटी चेक करनी है कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो अगर अपन क्वांटिटी फर्स्ट रीड करें यहाँ पे, तो आपको बोला है लेस टाइम टेकन by car A to return from N to M with speed 9 km/h more than its actual speed, then what will be the time taken to go from N to M, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो A की स्पीड है, यहाँ पे लिखते हैं A की स्पीड है जो आपकी कितनी है, 140 km/h है। अब आपको यहाँ पे बोला है कि अब इसकी स्पीड है जो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, तो इंक्रीज़ होकर कितनी होगी, 9 इंक्रीज़ होगी तो 149 km/h इतनी हो जाती है। तो इतने में जो ये आपकी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस तो आपकी उतनी ही रहेगी 96 और टाइम है आपका 149, तो ये आपका आवर है जो टाइम लगेगा। तो ये आपकी आई क्वांटिटी फर्स्ट। अब आगे अपन देखें, तो अब क्वांटिटी सेकंड की बात करें हम, तो क्वांटिटी सेकंड की बात करें तो क्वांटिटी सेकंड में आपको क्या दे रखा है, तो यहाँ आपको दे रखा है कि वैल्यू ऑफ वाई इफ़ कार सी, तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इफ़ कार सी ट्रेवल वाई +9 किलोमीटर इन टी मिनट, तो देखिए कार सी की बात कर रहा है, तो कार सी की स्पीड आपकी 130 km/h। अब आपको बोला है कि टी मिनट में, तो टी मिनट है तो आवर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, T/60 होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, y +9 है, यानी कि यहाँ से आपका दोनों इक्वल होंगे, y +9 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो 13T/6 की वैल्यू आई आपके पास में y +9। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। अब आगे आपको बोला है कि वाइल y +15 किलोमीटर इन t +36/13 मिनट। अब आपको बोला है कि ये जो y +15 किलोमीटर है, तो देखिए आगे यहाँ पे करता हूँ, तो आपको बोला है कि 130 की स्पीड से t +36/13 मिनट है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है ये कितनी है आपकी, y +15 है। अब y प्लस आपकी 15 है, तो यहाँ से अगर अपन ध्यान से देखें तो ये आपका 13/6 आएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/6t प्लस 36/13 मल्टीप्लाई 13/6 और इक्वल टू में आपका कितना है, y +15 है। तो यहाँ से देखिए ये 6 आपका कितना रहेगा, 6 प्लस अब 13/6t है, तो ये पीछे देखो इक्वेशन आई है, इसकी वैल्यू क्या है, y +9। तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे क्या, y +9 और इक्वल टू में आपका कितना है, y +15 है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो y से y आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे देखें तो 15 = 15 आ गया आपका, तो 15 = 15 आ गया है। तो यहाँ से देखो दोनों आपके यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप देखो तो अब 15 = 15 आ गया, यानी कि y की वैल्यू तो निकल ही नहीं रही है। जब आपके पास में y की वैल्यू ही नहीं निकल रही है तो क्या आप क्वांटिटी का कंपैरिजन कर पाओगे, तो आपका आंसर है नो, हम क्वांटिटी का कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो रिलेशन है बिटवीन क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 कांट बी डिटरमाइंड। रीज़न क्या है, क्योंकि हम y की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। जब y की वैल्यू ही नहीं मिलेगी आपको तो हम फर्स्ट और सेकंड में छोटा या बड़ा है जो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आपको ये जो मेंस लेवल की बहुत ही तगड़े लेवल की आपकी DI थी आपको समझ में आई होगी। तो इस DI से आपके जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के पूरे जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए और मेंस DI की ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू रखवानी है
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को। और वीडियो को एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है। यूँ ही जुड़े रहिए, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग। थैंक यू सो मच।